सर एक चैलेंज भी है कि सिक्योरिटी बड़ा रीज़न है आजकल। बात बात पे लोग हैक कर लेते हैं, चाहे वेबसाइट हो। अभी एम्स दिल्ली का वेबसाइट जो हैक हो गया था, सामने वाला उसको 400 करोड़ मांग रहे थे। बोर्डेक्स कंपनी क्या करती है, मतलब क्या सॉफ्टवेयर बनाती है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाती है, क्या इंडिया बेस्ड सॉफ्टवेयर है कि यूएस का ही काम करती है, क्या करती है? मैं सबको भिलाई और भिलाई के बच्चे समझ के हम लोग को एक परिवार जैसे सब साथ काम करते हैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और वोकल फॉर वोकल, वो पूरी चीज़ें इस कंपनी में है। लेकिन हमारे जो क्लाइंट्स हैं मोस्टली वो यूएस में हैं और यूरोप में। चलिए, अब सॉफ्टवेयर कंपनी कैसी होती है हम एक्सप्लोर कराते हैं। बोर्डेक्स कंपनी है। मैं सॉल्ट लेक सिटी के पास में एक ऐसी जगह में रहता हूँ, उसका नाम है लीहाई, LEHI, और मैं रहने वाला हूँ। तो मेरी पूरी पढ़ाई KG1 से लेके इंजीनियरिंग तक भिलाई में हुई है। भिलाई जो मैं बोलता हूँ हिडन जेम है, ये मैं बहुत लाइटली नहीं बोलता हूँ। तो भैया बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके शहर भिलाई में ही बड़ी कंपनी है, अमेरिका बेस्ड कंपनी है, बोर्डेक्स और सॉफ्टवेयर कंपनी है। नमस्कार, मेरा नाम यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और भिलाई टैलेंट का खजाना है। यहाँ हर तरह के टैलेंट मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, नेता मिलेंगे, अभिनेता मिलेंगे, सभी टाइप के। माफ़ करना, नेता को टैलेंट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसको भी हम शामिल करते हैं क्योंकि हमारे जो भिलाई के नेताओं ने कई जगह पे वो झंडे गाड़े हैं। उससे पहले मैंने सबसे पहले नाम लिया इंजीनियर्स का, तो वो बोर्डेक्स कंपनी में मौजूद हैं हम। और बोर्डेक्स कंपनी के जो डायरेक्टर, CEO, जो कह लो आप, करता धरता, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और अमेरिका बेस्ड कंपनी है बोर्डेक्स, और बोर्डेक्स कंपनी के चेयरमैन, डायरेक्टर से हम क्यों बात करने हैं उसके बारे में आपको बता दें कि कई लोगों को ये लगता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं। तो भैया बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके शहर भिलाई में ही बड़ी कंपनी है, अमेरिका बेस्ड कंपनी है, बोर्डेक्स और सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो आप चाहे तो यहाँ पे नौकरी ले सकते हैं। उस सब विषय में बात करेंगे। बोर्डेक्स कंपनी क्यों, क्या है, ये भी जानेंगे, क्योंकि आप जब स्मृति नगर से गुजरेंगे तो एक बड़ी सी होर्डिंग दिखती है बोर्डेक्स लिखा हुआ, तो बोर्डेक्स क्या है वो बात करेंगे। और एक भिलाई का बंदा अमेरिका में इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, वो भी बात करेंगे। सर पहले तो आपका स्वागत है। और कैसा लग रहा है भिलाई आकर, आपका शहर आकर, आपका गाँव आकर, ये बताइए। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय लिया है यहाँ पे, और मैं ये मौका लूँगा अपने कंपनी बोर्डेक्स के बारे में आपको बताने का, और स्मृति नगर को बताने का, और भिलाई को बताने का। सो बोर्डेक्स एज अ कंपनी हम लोगों ने 2015 में स्टार्ट की थी, और बोर्डेक्स एक US बेस्ड कंपनी है। सो जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है बोर्डेक्स LLC। और उसी साल मार्च 2015 में हम लोगों ने भिलाई में आके कुछ 5 या 6 इंजीनियर्स को हायर किया और फिर उनको ट्रेन करना स्टार्ट किया। सो जैसे कि आपने कहा कि मतलब जब बच्चे भिलाई में पढ़ते हैं और उनको लगता है कि अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं तो उनको लगता है कि बड़े स्केल पे या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स से करने का उनको मौका मिले। तो बहुत दिनों तक ये चीज़ मिसिंग थी। और इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि मैं खुद भिलाई का रहने वाला हूँ। आप पहले अपने बारे में बता दीजिए कि आप कौन है, तो लोग आपको देख के क्यों कर रहे हैं। और फिर जो है ना बोर्डेक्स उससे एकदम नेचुरली फॉलो होगा। सो मैं भिलाई का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म बस यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन जब मैं 1 महीने का था तो मेरे पापा मम्मी मुझे लेके आए। मेरे पापा मेकॉन में थे, कुछ दिन पहले रिटायर हुए हैं। तो मेरी पूरी पढ़ाई KG1 से लेके इंजीनियरिंग तक भिलाई में हुई है। भिलाई में BIT फर्स्ट बैच 1986, उस बैच में मैं था, और 1990 में मैंने पास आउट किया यहाँ से। तो भिलाई का होते हुए मैं पहचानता हूँ भिलाई को, और स्पेशली यहाँ पे मैं जब बड़ा हुआ उसके बाद मैंने जब जाके दुनिया देखी तो भिलाई की जो वैल्यू है वो मुझे समझ में आई कि भिलाई एक ऐसा हिडन जेम है दुनिया में जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। और जब मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की 1990 में, तो मैंने इलेक्ट्रिकल में किया, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर में तभी से इंटरेस्टेड था, मैं सॉफ्टवेयर में ही करना चाहता था। बट जब मैं इंजीनियरिंग करके बाहर निकला तो भिलाई में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी जो बड़े सॉफ्टवेयर काम करती हो। जैसे TCS था उस टाइम पे, और ऐसी 1-2 और बड़ी कंपनीज थी, पर उनके भिलाई में कोई प्रेजेंस नहीं थी। अब उस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड कंपनी हियर इन भिलाई मुझे जो है यहाँ से बाहर जाना पड़ा। और
मैं कुछ दिन के लिए भोपाल में था, वहाँ मैंने NIIT करके एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पढ़ाया, और उसके बाद में और बड़े प्रोजेक्ट्स की खोज में मैं मुंबई निकल गया था। तो मुंबई में करीब 3 साल था, और उसके बाद में 1997 में मैं US चला गया, और काफ़ी मैंने वहाँ प्रोजेक्ट्स किए, और 10 साल में एक न्यू स्किन करके कंपनी है उसके साथ था। और उसके बाद में इन्फोसिस US में एक ग्रुप में लीड करता था। ये है मतलब 2011 से 2008 से 2011 तक की बात। तो उस समय मुझे समझ में आया कि इन्फोसिस वाले कैसे ऑपरेट करते हैं, और हम लोग जो प्रोजेक्ट्स लाते थे US में और एग्जीक्यूट करते थे, उनकी जो कोर इंजीनियरिंग टीम होती थी वो इंडिया में रहती थी। तो मुझे काफ़ी मौके मिले कि नई टीम्स को जमाना, बैंगलोर में, भुवनेश्वर में, चंडीगढ़ में, पुणे में। तो मुझे काम करने का भी एक्सपीरियंस मिला इन्फोसिस के साथ में, परंतु ऐसे नए जगह पे टीम्स कैसे जमाते हैं ये भी मैंने उन्हीं से मैंने सीखा। तो उसके बाद में मैं 2011 से 15 तक अडोबी करके एक कंपनी है, तो उनके साथ में था। वहाँ भी मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला, काफ़ी सीखने को मिला। फिर 2015 में मैंने जितने मेरे 25 वर्षों का जो अनुभव था उसको लेते हुए मैंने बोर्डेक्स लॉन्च की। और फिर मैं फिर वापस उसी पॉइंट पे आता हूँ कि जो सर्कल है कंप्लीट ऐसे हुआ कि मुझे 1990 में भिलाई छोड़ के, अपना शहर भिलाई छोड़ के जाना इसीलिए पड़ा क्योंकि प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते थे। तो 2015 में मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसा कुछ करूँगा कि जो मेरे भाई बहन हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं उनको वही तकलीफ़ें ना झेलना पड़े जो मैंने झेली है। तो 2015 में आके मैंने एक 6 लोगों की टीम बनाई, और भिलाई जो मैं बोलता हूँ हिडन जेम है, ये मैं बहुत लाइटली नहीं बोलता हूँ। मतलब मैंने ये देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, और निरंतर मैं नए नए चीज़ें सीखते जाता हूँ। इससे मुझे लगता है कि हाँ, हिडन जेम वाला कॉन्सेप्ट एकदम सही है। कि जब 2015 में मैंने कुछ इंजीनियर्स को हायर किया यहाँ पे और उनको जब ट्रेन करना स्टार्ट किया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ बहुत पोटेंशियल है। सर शुरुआत मतलब भिलाई से ही हुई है बोर्डेक्स की? हाँ, शुरुआत कंकरेंटली, मतलब US में और लिहाई जहाँ पे रहता हूँ। ये एक और संयोग है कि मैं यूटा सॉल्ट लेक सिटी में रहता हूँ। यूटा स्टेट का नाम है और सॉल्ट लेक सिटी सिटी का नाम है ऑफ कोर्स। लेकिन मैं सॉल्ट लेक सिटी के पास में एक ऐसी जगह में रहता हूँ, उसका नाम है लिहाई, LEHI, और मैं रहने वाला हूँ भिलाई का। सो भिलाई और लिहाई ये मतलब संयोग है कि एकदम सिमिलर नाम है। तो लिहाई में और भिलाई में करीब करीब एक साथ ही जनवरी में इंडिया US में और मार्च में भिलाई में ये हमने स्टार्ट किया था। वहाँ पे कितने लोग की टीम है सर US में? हमारी करीब 6-7 लोगों की टीम है। कुल मिला के हम लोग की 20 लोगों की टीम है US और इंडिया में। तो जब 15 में स्टार्ट किया और यहाँ पे जो इंजीनियर्स ले आया उनको अपन ने ट्रेन किया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, इनका पोटेंशियल पूरा है, और बस इनको ये बताने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल और लार्ज स्केल पे प्रोजेक्ट कैसे किए जाते हैं। मतलब हीरे ऑलरेडी हैं यहाँ पे, उनको बस मैंने थोड़ा तराशने का काम किया और वो चमकने लग गए। तो फिर हम लोगों ने देखा कि ये फार्मूला एकदम सक्सेसफुल है। फिर हमारी टीम धीरे धीरे बढ़ती गई, और धीरे धीरे अब 7 साल करीब हो चुके हैं। हमारे कई टीम मेंबर्स 7 साल से हमारे साथ में हैं, और कई टीम मेंबर्स जो छोड़ के गए भी हैं। तो जैसे मेरा एक दोस्त है जो हमारे साथ काम करता था यहाँ पे, उसका नाम मैं लूँगा अभी, चंचल। तो उसने हमारे यहाँ काम किया, अच्छे से सीखा, और यहाँ से उसने IBM ज्वाइन किया। और दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक और था जिसने मतलब हमारे साथ में करीब 6.5-7 साल काम किया, और फिर उसने डिलॉयट में ज्वाइन किया। सो हमारे यहाँ से मतलब मैं इसको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे नहीं देखना चाहता, परंतु फ्रीडम सबके पास रहती है, और हम जो सिखाते हैं उसमें कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि हमको लगे अरे इनका कहीं बाहर जाने का प्लान है या ऐसा प्लान है तो उनको ये दें या नहीं दें। मैं सबको भिलाई और भिलाई के बच्चे समझ के हम लोग पर एक परिवार जैसा सब साथ में काम करते हैं। एक सरल सवाल है कि बोर्डेक्स कंपनी क्या करती है, मतलब क्या सॉफ्टवेयर बनाती है, किस टाइप के सॉफ्टवेयर बनाती है, क्या इंडिया बेस्ड सॉफ्टवेयर है कि US का ही काम करती है, क्या करती है? बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। सो बोर्डेक्स एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। हम लोग और भी काम करते हैं, उसमें से टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, ये अपना मेन काम है।
सो जो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं सिंपल भाषा में देखा जाए तो जैसे वेबसाइट्स हैं आपकी। सो हम लोग सिंपल वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन हमारा जो मेन काम है मतलब एक चीज़ होती है वेब एप्लीकेशंस करके। सो वो हमारा कोर काम है। तो हम लोग वेब एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं और वही एप्लीकेशन को आप अपने कोई भी डिवाइस में भी आप चला सकते हैं जैसे, और उसको वेब आपको अपने एप्लीकेशन या ऐप उसको बोलते हैं वैसा। तो वो वैसी चीज़ें हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम लोगों ने मतलब और कई फील्ड में ऐसा काम किया हुआ है। पर हाँ जो अभी क्लाइंट्स मतलब इंडिया के हैं कि बाहर के हैं? हमारे इंडिया में अभी एक भी क्लाइंट नहीं है। हम लोगों ने इंडिया में अभी मतलब अपना एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग या क्लाइंट्स ढूंढना अभी स्टार्ट नहीं किया है। हम लोग वो उस पर विचार अभी चल रहा है। लेकिन हमारे जो क्लाइंट्स हैं मोस्टली वो यूएस में है और यूरोप में है। सो अभी तक हम लोग की जितनी भी इनकम है पूरी यूएस डॉलर्स, यूरोस और पाउंड्स में होती है। बट देखिए सबसे बड़ी सुंदर बात यह है कि जिन भिलाई के बच्चों पे मैंने भरोसा करके उनको अपनी टीम पे लेके आया, वो पूरे खरे उतरे। क्योंकि मुझे इन लोगों को ज़्यादा अब जो है ना ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग काम लेते हैं यूएस में, मेरी मार्केटिंग टीम है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन टीम है, तो हम लोग काम लेते हैं वहाँ से और यहाँ के इंजीनियर्स को दे देते हैं और इन लोग जो है ना पूरा काम को एग्जीक्यूट करते हैं। सो क्लाइंट्स पूरे बाहर हैं, लेकिन जो अपने वर्ड है मेक इन इंडिया, जो हाथ से बनाते हैं वो बोलते हैं मेक। और जब हम बाहर हाँ हम लोग जब बाहर ये सामान को लेके आते हैं तो हम लोग उसको लगाते हैं मेड इन इंडिया। तो जैसे बनाए तो मेक और बन के आया तो मेड। सो 100% हम लोगों ने जो बिज़नेस किया है लास्ट 7 साल में वो ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि मेड इन इंडिया ही रहता है। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल भी आपको बोलूँगा, जो ये इन बच्चों के लिए है जो अभी अपने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं या बीई कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड है। सो हम लोग कटिंग एज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कैसा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज का, और कभी चूंकि इंजीनियरिंग का एक दौर आता है, अचानक से एक दौर था कि सीएस का आया, उसके बाद अभी उससे पहले सिविल का आया था, उससे पहले ऑटोमोबाइल का आया था, तो अभी इंजीनियरिंग कहाँ जा रहा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रहेगा, किस मोड पे रहेगा, क्या संभावना है उस पर? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं चूँकि बीआईटी के पास आउट हूँ, मैं बीआईटी से रेगुलर टच में रहता हूँ हर 2-1 साल। कोविड के कारण थोड़ा गैप पड़ गया, लेकिन हर 2 साल में उनसे टच में रहता हूँ। तो ये इस प्रश्न का एक बार मैंने उत्तर देना स्टार्ट किया था और मुझे करीब 1 घंटा लग गया था। तो अभी मैं आपको अभी मतलब 2 मिनट में कोशिश करता हूँ बताने की कि सॉफ्टवेयर की दुनिया भी पूरी चेंज हो रही है। आजकल ईजी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बहुत से तरीके हो गए हैं और हम लोग वो फॉलो करते हैं। और एक तरीका है, उसका नाम है एजाइल डेवलपमेंट। सो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो सुन रहे हैं और जो मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा जानते हैं वो पहचानेंगे इस शब्द को। बट एजाइल एक अच्छा तरीका है सॉफ्टवेयर बनाने का। बट हम लोग जो काम करते हैं वो एक दो प्रोग्रामिंग स्टैक्स हैं। उनका बेस होता है नोड जेएस, NODE नोड जेएस, और 2 टाइप के स्टैक्स होते हैं, मर्न स्टैक और मीन स्टैक। सो जो सुनने वाले हैं और जो बच्चे हैं ना उनको डेफिनेटली हाँ इन शब्दों को लेके उन्हें गूगल करना चाहिए और मर्न स्टैक और मीन स्टैक ये दोनों स्टैक सीखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य है। हम लोग और दूसरा जो काम करते हैं जो फ्यूचर ओरिएंटेड है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे। पूरी दुनिया भी सब उसी पे जाने वाली है। हाँ, सो AI और ML 5 से 7 साल के बीच में अगर कोई ऐप AI और ML एनेबल्ड नहीं है तो उस ऐप को कोई नहीं खरीदेगा, उस ऐप की कोई वैल्यू नहीं है। सो आजकल हम लोग जब भी कोई भी ऐप बनाते हैं तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि मतलब 1 साल के अंदर उसमें AI का कैसे इनकॉर्पोरेशन किया जाए। सो आपका आंसर, आपका जो क्वेश्चन है उसका जो सिंपल आंसर है कि दुनिया जा रही है AI ML बेस्ड प्लेटफॉर्म पे या बेस्ड एप्लीकेशंस पे, ये पहला। और दूसरा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कि अगर किसी को मतलब अगर इंजीनियरिंग आप कर रहे हो, कोड बाय कोड अगर लाइन आप लिख रहे हो तो वो अभी ठीक बात नहीं है। अपन को और तरीके से ढूंढना चाहिए कि रेडीमेड मॉड्यूल्स अपन कहीं से ला पाएँ और प्लग एंड प्ले प्रोग्रामिंग,
ये मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें आ रही हैं। फ्यूचर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर में? फ्यूचर बहुत तगड़ा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और मतलब ये बोल सकते हैं कि भूखे नहीं मरेगा कोई आदमी, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कहीं ना कुछ कर ही लेगा। देखिए मैं जब भिलाई से निकल रहा था तो मैं भी यही सोचता था कि सॉफ्टवेयर वालों मतलब मेरे को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास में अभी एक रेंज रोवर वेलार है और एक फोर्ड मस्टैंग है। सो हाँ, सॉफ्टवेयर वाले कभी भूखे नहीं मर सकते। चलिए, अब सॉफ्टवेयर कंपनी कैसी होती है हम एक्सप्लोर कराते हैं। बोर्डेक्स कंपनी है, चूंकि भिलाई स्पीति नगर में है, तो चूंकि हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि सॉफ्टवेयर जो चीजें हैं, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसको लेके कि भाई सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत संभावनाएं होती हैं। बोर्डेक्स के डायरेक्टर सुनील पराशर जी हमारे साथ पूरा एक्सप्लोर कराएंगे। सर, लोगों के उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि यार ये सॉफ्टवेयर जो कंपनी होती है, इनके ऑफिस कैसे होते हैं, वर्किंग कैसे होती है, ये थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कराइए कि। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हम लोग भिलाई बेस्ड कंपनी है और भिलाई के ही सब इंजीनियर्स हम लोग ये भिलाई में भिलाई बेस्ड है, पर वहाँ की यूएस कंपनी है। हाँ, हम लोग ये जो डेव सेंटर है ये भिलाई बेस्ड है और यहाँ पे हम लोग भिलाई के ही बच्चों को हायर करते हैं। सो उस श्रृंखला में जैसे हमारे कई ये सही है कि सॉफ्टवेयर वाले जो होते हैं ना, एक रूम में बैठ के करोड़ों की कंपनी चला सकते हैं, करोड़ों के काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही सर, एक हॉल टाइप ही है, 1000 स्क्वायर फीट में ये ऑफिस होगा। हाँ, करीब करीब 1000 में होगा जी। हाँ, तो मैं सबसे पहले अपने सीनियर मोस्ट टीम मेंबर से आपको मिलाता हूँ। इनका नाम है वीरेन। वीरेन जो हमारा फर्स्ट बैच था, जो मैंने आपको बताया कि जो 6 लोग हमारे साथ में आए थे, उनमें से भी नंबर 1। इनका क्या काम है? सो इनका ये है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ऑफिस का भी डे टू डे ये संभालते हैं। और अब इतनी सीनियरिटी पा चुके हैं कि जो नए बच्चे हम लोग हायर करते हैं या उनको ट्रेनिंग करना या उनको मदद करना कुछ काम में, तो ये वीरेन ऐसे करते हैं। सो वीरेन कश्यप जी। ये कौन है? सो भूपेन हमारे टीम के फेयरली न्यू मेंबर हैं। इन्होंने करीब 6 महीने पहले हमको ऐसे ज्वाइन किया है और ये हमारे यूएस बेस्ड एक ब्लाइंड्स कंपनी के लिए हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो उसका जो ऐप है, वो उसका जो फ्रंट एंड पार्ट है, भूपेन बनाते हैं जी। आपको मन में नहीं लगा कि इंजीनियरिंग करने के बाद कहीं बाहर जाना चाहिए? बोर्डेक्स से ज्वाइन किया आपने, क्यों? नहीं सर, एक्चुअली मैं लोकली अब छत्तीसगढ़ से ही हूँ, क्योंकि मैं नियर बाय धमतरी से हूँ एक्चुअली। सो मेरा कॉलेज यहीं हुआ भिलाई में। उसके बाद अगर जॉब मुझे भिलाई में मिल रही है तो सर मेरे लिए घर ही है। हाँ। तो बेस्ट पार्ट है वो, और इतनी अच्छी कंपनी मिल रही है तो आई फील ब्लेस्ड दैट आई एम वर्किंग इन बोर्डेक्स। लेकिन आपके बाकी दोस्त जो होंगे वो कोई बड़ी कंपनी में बाहर गए होंगे, पुणे गए होंगे, बेंगलोर गए होंगे, या फिर हो सकता है अमेरिका वगैरह भी गए होंगे। तो लेकिन रुकने का जो वो है, एक कॉन्सेप्ट बोलना चाहिए, या फिर रुकने का जो संकल्प है, वो कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ सर कि एक्चुअली क्योंकि घर भी मेरा नियर बाय है, तो मैं घर भी अपने अप डाउन कर सकता हूँ वीकेंड्स पे। और भिलाई जो है सर मुझे मतलब एक सेकेंड होम ही जो लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है यहीं रहना। और अगर घर पे रह के सर मैं इतनी अच्छी कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अच्छा लगता है सर। नेक्स्ट। सो ये हमारी टीम के वैल्यूबल मेंबर हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने आज हमारे साथ में 1 ईयर कंप्लीट किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये जैसे मैं आपको बोल रहा था कि जो प्रूफ रीडिंग, तो उस टाइप का काम हमारे लिए करते हैं। तो ये हमारे QA एनालिस्ट हैं, क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट। सो हमारे यहाँ जितने भी ऐप्स बनते हैं या जो भी डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपर्स पूरा बना के अनिरुद्ध के पास ऑन करते हैं। और अनिरुद्ध उनको मतलब उस एप्लीकेशन को ना मतलब सिंपल भाषा में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर क्रॉस चेक, सारी चीज़ें पे क्रॉस चेक करते हैं कि यार ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद फीडबैक देते होंगे फिर। करेक्ट। तो फिर वो फीडबैक देते हैं डेवलपर्स को, तो डेवलपर जो उसको फिक्स करके बताते हैं। बट हम लोग जो मतलब इंटरनेशनल स्केल पर डेवलपमेंट करते हैं, उसमें और डे टू डे डेवलपमेंट में फ़र्क यही है कि हम लोग एकदम सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा काम करते हैं। कि सिर्फ कोड लिखना अपने आप में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है, उसके लिए प्रोसेस भी लगता है, उसके लिए QA भी लगता है। बट हाँ, आई फील ब्लेस्ड कि भिलाई में ही सब हमको ऐसे रिसोर्स मिलते हैं और जो फ्रेंड्स मिलते हैं, जो मतलब हमारे साथ में आके जो इंटरनेशनल प्रोसेस का हर पार्ट है ना, उसको कंप्लीट कर पाए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अनिरुद्ध हमारे साथ में है और आज इन्होंने 1 साल कंप्लीट किया है। सर ये कोडिंग हो रहा है सर अभी? हाँ, ये कोडिंग है हमारा। सॉफ्टवेयर वाले इंजीनियर वाले ऐसे ही काम करते हैं, यही सब डाटाओं के बीच में लगे रहते हैं। बिल्कुल। जो बच्चा ये स्क्रीन देख के समझ पाए कि क्या लिखा है,
उसको पता यहाँ चल पे जाएगा। आके हम जो है ना प्राइज़ भी उसको दे सकते हैं। तो ये हमारे टीम के मेंबर हैं नीतेश। नीतेश हमारे साथ 1 साल से ज़्यादा करीब से हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। और जो मैं आपको बोल रहा था कि कटिंग एज टाइप के जो काम करते हैं ना, उसमें नीतेश इन्वॉल्व है। हाँ, एक्सपर्टीज़ है उनका। तो जैसे हम लोग क्लाउड का नाम आपने सुना होगा। जी, जी, क्लाउड सो पूरी दुनिया उसी में भी। पूरी दुनिया अब क्लाउड पे है। सो हमारे कोड को कभी भी क्लाउड पे ले जाना होता है ना, सो नीतेश उसके जिम्मेदार हैं। सो इन सब से कोऑर्डिनेट करके सबका सामान लेके एक क्लाउड पे जगह, डालने का हाँ, काम उसको हम रखने लोग का। बोलते हैं कि हमने बिल्ड बनाया है। तो वो बिल्ड का जब बिल्ड डेवलपर्स मिलके बनाते हैं और जब अनिरुद्ध उसकी टेस्ट करके जब उसको अप्रूवल होता है, तब वो नीतेश के पास में जाता है और नीतेश जो है ना उस बिल्ड को लेके क्लाउड में लेके जाते हैं। सर एक चैलेंज भी है कि सिक्योरिटी बड़ा रीज़न है आजकल, बात बात पे लोग हैक कर लेते हैं, चाहे वेबसाइट हो। अभी एम्स दिल्ली का वेबसाइट जो हैक हो गया था, सामने वाला उसको 400 करोड़ मांग रहे थे। तो ये एक चैलेंज होगा, सिक्योरिटी कैसे उसको सिक्योर करके रखे उस ऐप को, उस वेबसाइट को, ये इसको कैसे आप लोगों को करते हैं? नहीं, ये एक्चुअली बिल्कुल आज की डेट में बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। हमारे पास में बहुत सी ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो हम चाहते हैं कि आसपास के लोगों को बताएं कि कैसे मतलब साइट को सिक्योर किया जाता है, कैसे कंटेंट को सिक्योर किया जाता है। अब मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा कि हम लोग सिक्योरिटी कैसे रखते हैं करके, बट हमारे पास में बहुत से ऐसे तरीके हैं कि मतलब लोकल कंपनीज़ को और इवन सीजी गवर्नमेंट को हम लोग सिक्योरिटी की गाइडेंस दे पाए। और एक ये जरूरी है सर, मतलब अगर कोई वेबसाइट बनवाए या फिर ऐप बनवाए तो सिक्योरिटी मस्ट है, भले ही उसमें ज़्यादा पैसा क्यों ना लगे। आप जो बोल रहे हैं ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कोई आईटी का जानकार मुझे ऐसे बोल रहा है करके, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में भी आजकल बात ये यही सवाल चलती बड़ा है, सर, हाँ, बताइए। कि हम जब एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि ये सिक्योर कैसे होगा, फिर वहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। सो अब जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और हम लोगों ने मतलब एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेजना तो वैसे ही चालू रहा जैसे ऑफिस में साथ में काम कर रहे हैं। सो वोडेक्स ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योर इन्फो शेयर। ये हम इसकी जानकारी आपके साथ में और शेयर करेंगे बाद में, पर ये फ्री टूल है, ये फ्री प्लेटफॉर्म है जो कि आप अपने दर्शकों को भी अगर दें तो वो जो है इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं जानकारी एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या आपका बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ को कभी भी ईमेल पे, टेक्स्ट पे, व्हाट्सएप पे ऐसे क्लियर में नहीं भेजना चाहिए। सो हमने ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ऐसा तरीका बनाया है कि आप जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर पाएँ और वो कम्प्लीटली एनक्रिप्टेड रहे। तो हम लोग का बार बार सफाई दे रहा है कि भैया हमारा एक चैट इंक्रिप्टेड रहता है। एनक्रिप्टेड रहता है, लेकिन एटलीस्ट फेसबुक वालों को और मेटा जो व्हाट्सएप का पेरेंट कंपनी है उनको मालूम रहता है कि आप क्या लिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज़ीरो लोगों को मालूम रहे कि आप क्या लिख रहे हैं ना, तो आपको जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है सिक्योर इन्फो शेयर SIS, वो यूज़ करना चाहिए। तो और बाकी मेंबर सर उनके बारे में बता दीजिए। ये हमारी टीम के फेयरली न्यू मेंबर हैं सोनल। ये टेक्निकली भिलाई में रहते हैं पर रायपुर के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, बट डेली वहाँ से अप डाउन करते हैं और काफ़ी टैलेंटेड मेंबर हैं। और इनका क्या काम होता है सर? तो जैसे ऐप्स बनाते हैं, सो ऐप्स का जो सामने वाला पार्ट होता है, फ्रंट एंड वाला पार्ट होता है, जो दिखता है। हाँ, जो दिखता है, तो मतलब ब्यूटीफुल UR, हम लोग उसको बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। सो सुंदर कलर्स और अच्छी फॉन्ट्स और उसके पीछे की इंजीनियरिंग कैसे चलती है ना, वो सोनल उस पर काम करता है। और बाकी मेंबर? सो बाकी दुर्गा इन्होंने भी हमारी टीम अभी रिसेंटली ज्वाइन की है और काफ़ी टैलेंटेड मेंबर हैं हमारी टीम के। इन्होंने मतलब काम जो उठाया है वो एक नई चीज़ हम लोग बना रहे हैं, एक नया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर में है। उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। कई चीज़ें गोपनीय रहने दो, जब वो ज़्यादा अच्छा आपकी कंपनी के लिए, हमारे लिए भी। दुर्गा हमारे टीम के नेक्स्ट। हाँ, सो राजेश साव, ये हमारी टीम के वरिष्ठतम मेंबर्स में से हैं। जैसे वीरेन नंबर 1 है और राजेश नंबर 2 हैं। करीब करीब 7 साल से हमारे साथ में हैं और
जैसे मैंने और आपको राजेश जी के माध्यम से यहाँ आपसे मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन का भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे मैंने बताया कि मतलब मैं तो रहता तो यूएस में हूँ, पर ये सब मेरे हाथ हैं, दोनों यहाँ हाथ हैं यार, दोनों लेफ्ट हाथ राइट। हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वीरेंद्र और राजेश हैं, और बाकी सब भी, मतलब काश मेरे जैसे 100 हाथ होते तो ये सब 100 मेरे ही हाथ हैं। पर इनका जो एक्सपर्टाइज है वो जैसे अपन ऐप की जब बात करते हैं तो ऐप के जो कंटेंट है वो एक पीछे एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होता है, डेटाबेस। सो ऐसे डेटाबेस में हम लोग एक्चुअल कंटेंट स्टोर करते हैं। सो राजेश की मतलब कोर एक्सपर्टाइज और जो कोर स्किल है वो है कि वो डेटाबेसेस में एकदम माहिर है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये चैलेंज भी हो सकता है कि भिलाई और रायपुर क्षेत्र में अगर आप कोई डेटाबेस का चैंपियन ढूंढ के बता दें राजेश के बराबर, तो मैं आपको प्राइज़ दूंगा। चलो ठीक है। तो ये थे सुनील पराशर जी, बोर्डेक्स के सीईओ और डायरेक्टर। अच्छा मैम एक बच गई है, जी 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 जी, इनका भी बता दीजिए। ये हमारे आरती मैम है। तो इनके बारे में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो हमारी कंपनी ने भी एक नई चीज़ स्टार्ट की है कि बोर्डेक्स एक्चुअली सॉफ्टवेयर कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, लेकिन हम लोगों ने बिजनेस प्रोसेसेस को भी ऑटोमेशन का काम उठाया अभी। सो उस तरीके में हम लोग एक कंपनी के लिए एक ऐप बना रहे हैं, बट उस ऐप में मतलब डेटाबेस कैसा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, वो एक नया एक काम उन्होंने स्टार्ट किया है। सो ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स पे नहीं जाते हुए, बट इनका जो है ना एक्सपीरियंस, पहले ये बीएसएनएल के साथ में थे और आपने बीएसएनएल के लिए काफ़ी मतलब काम किया है। तो वहाँ से जो हमने सीखा और जो मैंने लास्ट 35 साल में सीखा, वो चीज़ों को जोड़ के हम लोग ने न्यू चीज़ एक स्टार्ट की है। तो आप उनको उस एफर्ट को आप लीड कर रहे हो, और अभी मतलब भिलाई के निवासी हैं शुरू से, स्मृति नगर बोर्ड में डायरेक्टर भी हैं। तो इन्होंने जस्ट अभी मतलब करीब 3-4 महीने पहले हमारे यहाँ ज्वाइन किया। मोदी जी बोल रहे हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और वोकल फॉर वोकल, वो पूरी चीज़ें इस कंपनी में है। बिल्कुल 100%। लोकल बंदों को काम मिल रहा है, लोकल टैलेंट को बढ़ावा मिल रहा है। ये हमारे यहाँ जो चीज़ें बनती है, मैंने कल भी कहा था कि हमारे यहाँ जो सॉफ्टवेयर बनता है वो भी मेड इन इंडिया है, और मेड बाय भिलायंस, ये हम लोग ये प्राउड फील करता है। हाँ, ये हम लोग लाइन के नॉट ओनली मेड बाय इंडियंस, मेड बाय भिलायंस करके ये लाइन हम जो है ना जोड़ना चाहते हैं। सर कंपनी की बात हो गई, कंपनी को भी एक्सप्लोर करा दिया। एक सवाल अभी भी है, बोर्डेक्स और बोर्डेक्स का जो लोगो है ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा स्पष्ट करिए, क्योंकि 3 साइन नजर आ रहे हैं, तीनों साइन का एक बार में आप मुझे बता दीजिए कि बोर्डेक्स का मतलब साइन क्या है, और जो सॉफ्टवेयर कंपनी होती है वो अपने लोगो कैसे डिजाइन करती है, उसके पीछे बहुत गहरे तर्क होते हैं और गहरे संबंध भी होते हैं, ये बताइए। बिल्कुल। हमने काफ़ी सोचा अपने लोगों के बारे में और अपनी कंपनी के बारे में। तो 2015 में जब हमने स्टार्ट किया, उससे हमने करीब 3-4 महीने पहले तक ये ऐसे सोच रखी अपनी। बेसिक्स ये है कि बोर्डेक्स एक एक्रोनिम है इंग्लिश में, BODEX, ब्लू ओशन डेवलपर्स एंड कंसल्टेंट्स, ये हमारी कंपनी का फुल फॉर्म है। अब जो हमारा लोगो है, इसमें जो सबसे पहली चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि वो है ओम। ये जो है ये ओम है, ये ओम का यहाँ पे ऐसा एक बार आना चाहिए, पर वो अभी नहीं है। सो ओम से हमने स्टार्ट किया हर चीज़, मतलब वो फंडामेंटल है, वो बेसिस है, वो नींव है, वो फाउंडेशन है। शुरुआत भी हम ओम से करते हैं, तो हमने ओम से उसको शुरुआत किया, और वही ओम जो है ना बी बनता है। जैसे अगर आप इसको ऐसा देखें तो ये आपका बी है, बी फॉर ब्लू ओशन। अब हमारी कंपनी का नाम है ब्लू ओशन। सो हम ये चाहते, तो नीला समुंदर है, तो आपका ओम हो गया, बी हो गया और नीला समुंदर भी हो गया। अब इससे लेके आगे बढ़े तो ये अपनी पूरी धरती है, और धरती में एक जगह दिन है और एक जगह रात है। सो मैं यूएस में रहता हूँ और अपनी डेवलपमेंट टीम यहाँ पे है। तो जब हमारे यहाँ दिन होता है तो भिलाई में रात होती है, और जब हमारे यहाँ रात होती है तो यहाँ पे दिन होता है। हाँ, तो
इस चीज़ का हम लोग ना बहुत प्रैक्टिकल, आप सोचेंगे कि इसके कारण परेशानी होती होगी कि बात किस टाइम पे करें या कैसे कोऑर्डिनेट करें करके, और हमने इस चीज़ का ना एक्चुअली फ़ायदा उठाते हैं हम लोग कि दिन के टाइम पे हम लोग काम करते हैं यूएस में, और उसके बाद जब शाम का टाइम आता है तो मैं ऐसे मैसेजेस लिखता हूँ, हाँ मैसेजेस लिखता हूँ और लिखता हूँ कि ये स्पेक्स बनाना है या ये नहीं करना है, तो इंस्ट्रक्शंस अपने अपने प्रोग्रामिंग के हम लोग वहाँ पे लिखते हैं, और वो कभी कभी कॉल करते हैं। लेकिन जब मैं सोता हूँ और जब भिलाई में हमारे टॉप नॉच इंजीनियर्स सब काम करते हैं, तो जब तक मैं सो के उठता हूँ तब तक वो काम हो चुका होता है। सो ये चीज़ मैं नारायण मूर्ति जी को थैंक यू बोलूँगा उसके लिए, क्योंकि ये उन्हीं ने इन्वेंट किया है एसेंशियली। इन्फोसिस में मैं एम्प्लॉय था, मेरे को उन्होंने मौका दिया, बट ये जो ऑन साइट ऑफ शोर मॉडल होता है कि हम लोग उसको बोलते हैं 24/7 वर्क साइकिल, कि 24 घंटे हमारे यहाँ काम चलता है, वो भी हमारे लोगों में दर्शाया गया है। तो ये थे सुमित पाराशर जी, बोर्डेक्स के सीईओ, चेयरमैन, डायरेक्टर, जो कह लो आप। और हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा उद्देश्य था कि लोकल चीज़ें को हम प्रमोट करें, कि बोर्डेक्स इतनी बड़ी कंपनी है, अमेरिका बेस्ड कंपनी है, इस अमेरिका बेस्ड कंपनी में क्या कुछ होता है, ऑफिस कैसा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे काम करते हैं, इसको दिखाना था। और साथ में अगर आपको लगता है कि आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको काम करना है, तो इनके साथ जुड़ के आप काम कर सकते हैं। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए। बोर्डेक्स को लेकर कोई सवाल हो वो हमें कमेंट जरूर कर दें, उनके एक्सपर्ट उसका जवाब दे देंगे। धन्यवाद।